भोपाल की रहने वाली मीरा की शादी बड़े ही सपनों और अरमानों के साथ हुई थी। उसने सोचा था कि अब जिंदगी में एक साथी होगा जो हर मुश्किल में उसका हाथ थामेगा, हमेशा हर मोड़ पर सुख दुख में उसके साथ रहेगा। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक था। कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का स्वभाव बदलने लगा। वह उसकी बातों की अनदेखी करने लगा। सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता और देर रात को घर आता। मीरा परेशान रहने लगी। वह हर संभव प्रयास करती कि उसका पति का स्वभाव उसके प्रति अच्छा हो जाए, मगर उसके प्रयास उल्टे हो जाते। वह और अच्छा होने के बजाय और बुरा होने लगा। वह उससे बिल्कुल बातें करना बंद कर दिया। कभी कभी तो वह 2-2 दिन घर वापस नहीं आता था। मीरा परेशान रहने लगी। अपने पति से अत्यधिक प्रेम के कारण वह हर संभव कोशिश करती थी अपने पति को खुश करने का, मगर वह खुश होने के बजाय और अधिक उससे रूठने लगा, उससे बेरुखी करने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब वह कुछ ऐसा कह गया जिससे मीरा की दुनिया हिल गई। कुछ ऐसा हुआ जिसने मीरा की दुनिया को बदल दिया। मीरा अंदर से टूट गई। मीरा की अंतर आत्मा को झकझोर दिया। मीरा के पति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब ये रिश्ता मैं नहीं निभा सकता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को उसने अपना समझा था, आज वह उसी घर में अकेली रह गई। जिस पति से इतने अरमानों के साथ उसने शादी करके उसके साथ घर बसाने का सपना उसने देखा था, आज उसी पति ने उसे ठोकर मार दिया था। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसकी खुशी के लिए इतना कुछ किया, उसकी हर बात सही, उसकी हर बेरुखी, उसकी हर स्वभाव को उसने सहा, और आज उसी पति ने उसको तलाक देने की बात कह दी। मीरा ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को टूटने से बचाने की। उसने अपने पति के हाथ पैर जोड़े, क्योंकि मीरा अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे। उसने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसके पति ने एक न सुनी। वह तलाक की जिद पर अड़ा रहा और कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए। मीरा के पति ने मीरा को छोड़ दिया और समाज ने भी तरह तरह के ताने शुरू कर दिए। जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी, अपना घर नहीं संभाल पाई, जरूर इसके अंदर ही गलती रही होगी, इसीलिए इसके पति ने इसको छोड़ दिया, ये तो तलाकशुदा है। तरह तरह के ताने और तरह तरह की बातें मीरा हर दिन और हर रात रोते हुए गुजारती। उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। अपने पति के बिना उसने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि अब अगर उसके पति का उसके जीवन में साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अब वह खुद को खत्म कर लेगी। उसे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ दुख और तन्हाई उसके साथी हो गए थे। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, मगर उन आंखों में चिंगारी अभी बाकी थी। उसने सोचा, क्या मेरी यही पहचान है? क्या सिर्फ एक पत्नी होना ही मेरा अस्तित्व है? क्या पति के बिना मेरा कोई वजूद नहीं? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, क्या वह मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना मैं अपनी दुनिया ही खत्म कर लूं? उसके बिना मैं खुद को कुछ न समझूं? क्या मैं इतनी लाचार हूं? और उसी दिन उसने फैसला किया कि वह अब खुद के लिए जिएगी, अपने आप से खुद से मोहब्बत करेगी। मीरा ने जैसे तैसे मेहनत करके अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास लौटने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की बातें, लेकिन हर बार की तरह इस बार वह टूटी नहीं, इस बार वह रोई नहीं। इस बार उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। 1 साल बाद उसने अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। पहले 5 बच्चे थे, फिर 15 बच्चे और फिर 50, और आज वही मीरा एक सफल शिक्षिका है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से मजबूत है। धीरे धीरे उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बढ़ गया, आज उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों बच्चे पढ़ने लगे। आज मीरा के पास वक्त नहीं बचता अपने लिए या दूसरों के लिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ साल बाद जब वही लोग
मीरा से मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें उसे कमज़ोर समझा था, तो आज उनकी नज़रों में सवाल नहीं बल्कि सम्मान होता है। मीरा ने बदला नहीं लिया, बस खुद को बदल लिया। उसने यह साबित कर दिया कि किसी का साथ छूट जाना आपकी हार नहीं होती। कभी कभी टूटना ही आपको असली ताकत देता है। और आपको जीवन में सदैव खुद से प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी कद्र ना करे, उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। अपने भविष्य को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुद को किसी का मोहताज कभी नहीं बनाना चाहिए। जो आपकी कद्र ना करे, उसे बिल्कुल भी मौका ना दीजिए कि वह आपकी ज़िंदगी बर्बाद करे। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो खुद को संभाल लेता है, उसे दुनिया कभी झुका नहीं पाती।